बात का जवाब देता हूं लेकिन जो आपने फवाद साहब के हवाले से बात की है, फवाद साहब की एक बात से मैं इख्तलाफ करता हूं, एक बात से मैं इत्तफाक करता हूं। इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता कि मीडिया को आज़ादी जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में मिली और ऐसा लगता है कि जी प्लेट में रख के उन्होंने हमें आज़ादी दे दी। देखिए, आप अगर हमारी प्रेस हिस्ट्री को पढ़ें, एक किताब है ज़मीर नियाज़ी साहब की, प्रेस इन चेंज। हमारी यूनिवर्सिटियों में तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन वो पाकिस्तान की प्रेस हिस्ट्री के बारे में एक बड़ी ऑथेंटिक किताब है। और उसके बाद एक और किताब जो है वो 1.5-2 साल पहले छपी है, एहफाजुर रहमान साहब की, ऑक्सफोर्ड ने छापी है, वो भी हमारी प्रेस हिस्ट्री के बारे में। उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है हमारी प्रेस हिस्ट्री, और उसमें यह बताया गया है कि किस तरह जब पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कैसे प्रेस एडवाइस का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह सहाफ़ियों ने उसको रेजिस्ट करना शुरू किया, किस तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ कराची शहर में इसको बनाया गया। और फिर अयूब खान के दौर में जब प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1962 के जरिए मीडिया पर यानी कि प्रेस पर पाबंदी लगाई गई, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस का आगाज कैसे हुआ। एक लंबी तहरीक थी और उस तहरीक को दबाने के लिए जनरल अयूब खान साहब जो हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो अखबारात थे उनके एडिटर्स को अपना मिनिस्टर बनाना शुरू कर दिया। तो अयूब खान साहब जो हैं, उन्होंने अखबारात के एडिटर्स को मिनिस्टर क्यों बनाया? इसलिए कि वो चाहते थे कि मीडिया की आज़ादी के लिए जो लोग मुत्तहिद हुए हैं उनका अलायंस तोड़ा जाए। उसमें अल्ताफ हुसैन साहब डॉन के एडिटर थे, उनको अयूब खान ने किस चीज़ का मिनिस्टर बनाया? इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद फिर आप देखें कि जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी, उसका आपस में अलायंस इतना ज़बरदस्त था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत से इख्तलाफात थे, लेकिन PFUJ का प्रेसिडेंट कभी ईस्ट पाकिस्तान से होता था, कभी वेस्ट पाकिस्तान से, और कभी सेक्रेटरी जनरल वहां से और कभी इधर से। तो लेकिन जब याह्या खान के दौर में आपकी मीडिया की आज़ादी को दबा दिया गया, तो उसके खिलाफ एक तरफ सहाफ़ी जो है वो आपको असल कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ वो आज़ादी की जंग भी लड़ रहे थे। फिर आप देखें कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है वो तो बहुत से लोग इस हॉल में मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि सहाफ़ियों के को कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, और रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है अगेन कराची प्रेस क्लब से शुरू हुई और सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की। मिनहाज बरना साहब प्रेसिडेंट थे, निसार उस्मानी साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे PFUJ के, और किस तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान में फिर सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की। और ये माइंडेड, ये बड़ी अहम बात है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक का आगाज 1978 में हुआ। 1978 में क्यों हुआ कि अखबारात से सहाफ़ियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, और जो मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो तहरीक बहाली जमहूरियत शुरू की वो 83 में शुरू की। तो सहाफ़ियों की जदोजहद पहले शुरू हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज की जदोजहद बाद में शुरू हुई है। इसी तरह आपने कहा कि जो ये टीवी चैनल्स का जो मामला है ये किस तरह शुरू हुआ, तो इसमें आपको याद होगा जब बेनज़ीर भुट्टो साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने CNN और BBC को केबल पर इजाजत दी, ये केबल पर आना शुरू हुए। उसके बाद जब उनका दूसरा दौर आया तो उस दौर में उन्होंने रेडियो स्टेशंस जो है उनको इजाजत देनी शुरू की। FM 100 बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में उसको इजाजत मिली, और फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ कि टीवी चैनल्स को भी प्राइवेट सेक्टर में इजाजत दी जाए या ना दी जाए। उसकी PTV बड़ी मुजामत करता था, खासतौर पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। और फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, और फिर जब कारगिल की जंग शुरू हुई 99 में, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है GHQ का, जिसमें कहा गया कि कारगिल की जंग में इंडिया का जो प्राइवेट टीवी चैनल्स थे उनका बड़ा किरदार था, तो पाकिस्तान में भी प्राइवेट मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने फिर जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने महदूद पैमाने पर शुरू किया। और इसमें ये आप सब जो है यहां जो सहाफ़ी मौजूद हैं ये याद रखें कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जब ARY की लॉन्चिंग हुई, ट्रांसमिशन सेंटर कहां बनाया ARY ने? लंदन में। जियो टीवी की लॉन्चिंग हुई, ट्रांसमिशन सेंटर कहां बनाया? जियो ने नहीं किया। अब मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि
एक तरफ मैंने आपको पॉजिटिव साइड बता दिया, दूसरी तरफ आपको नेगेटिव साइड बता दिया कि इनकी एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है, और इसी तरह मीडिया की भी एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। लेकिन एक जो अच्छा जर्नलिस्ट है ना, या आप ये कह लें कि जो असली जर्नलिस्ट है, वो उससे कोई हुकूमत खुश रह नहीं सकती, उससे हर हुकूमत ने नाराज ही होना है। और यहां पे इस हॉल में बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो उसके खिलाफ हो जाती है, और जो भी ऑपोजिशन आती है वो उसके फेवरेट बन जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई हुकूमत जो है वो किसी सहाफी की तारीफें कर रही है, तो वो सहाफी जो है, ये उसके लिए कोई फख्र की बात नहीं है, ये उसके लिए डूब मरने का मुकाम है कि हुकूमत आपकी तारीफ कर रही है ये पाकिस्तान के हालात में। तो इसलिए अगर कोई चैनल या अखबार जो है वो इस बात पे बड़ा खुश है कि हुकूमत वक्त जो है वो उसको बहुत अच्छा समझती है और उसकी हमायत कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। और अगर दोनों आपसे